जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिट के बारे में कि लिमिट क्या होती है और आपका इस लिमिट का कैसे यूज़ करते हैं किसी भी मैच में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो आप लिमिट यूज़ करने से पहले आप यहाँ पर डिस्क्लेमर सुन लीजिए, क्योंकि अगर आप इस किसी भी मैच में पैसा लगा रहे होते हैं तो आप ये जान लीजिए कि इस गेम में यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होता है और यहाँ पर पैसे डूबने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। और मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर बैटिंग करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि काफ़ी जो नए बंदे होते हैं उनको कन्फ्यूज़न होता है। तो अधूरे ज्ञान से अच्छा है कि आप थोड़ा नॉलेज के साथ खेलें, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये जो सामने वाला खिला रहा है टिपर, वो अगर वो कह रहा है कि आप एक मैच में इतनी लिमिट यूज़ करो, तो अगर आपके समझ में नहीं आएगा तो आपके वहाँ पर लॉस होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप न्यू हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। और आप हमारा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहीं पर गाइड कर सकता हूँ और हम यहीं पर मैचेस भी कराते हैं। तो आप यहाँ पर से स्क्रीनशॉट लेके आप QR कोड से स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं, या यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखिए, लिमिट होती क्या है। लिमिट क्या होती है, इससे जानने से पहले आप ये डिटरमाइन कर लीजिए कि आप बैटिंग कितना करना चाहते हैं। मान लीजिए आप किसी मैच में कितना इन्वेस्ट है। देखिए, लिमिट क्या होती है ये जानने के लिए पहले आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपके पास अपनी इनिशियल कैपिटल कितनी है जो आप बैटिंग में यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे। मान लीजिए आप कोई टूर्नामेंट आ रहा है IPL, आपने सोचा कि यहाँ पर मैं IPL में 10,000 यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा, तो वो क्या होगा, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया। यहाँ पर उसको हम बैंक रोल भी कह सकते हैं। तो आप वो 10,000 रुपीज़ में से कितना आप एक मैच में इन्वेस्ट करोगे, वो हो जाएगी आपकी लिमिट। तो अगर आप मान लीजिए आप ये सोच रहे हो कि आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप ये सोच रहे हो कि मैं एक मैच में यहाँ पर 1,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा, तो वो 1,000 रुपये आपकी एक लिमिट हो जाएगी। क्योंकि आप हर मैच में यहाँ पर 1,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो वो आपका क्या हो गया, एक यूनिट हो गया, मतलब आपकी वो एक लिमिट बन जाएगी। तो आप हर मैच में वहाँ पर एक लिमिट यूज़ करोगे, मतलब आप 1,000 रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे। अब देखिए, यहाँ पर आप जो भी अमाउंट किसी मैच में इन्वेस्ट कर रहे हो वो इस हिसाब का होना चाहिए कि भले ही आपकी वो बेट लॉस्ट हो जाए तो आप पे ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपका लास्ट अमाउंट हो और अगर आप वो हार गए तो आप सर पकड़ के बैठ जाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका नेक्स्ट मैच में भी असर पड़ेगा। आप नेक्स्ट मैच में सोचोगे कि ये मैच भी अगर हार गया तो मेरे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा अपना बैकअप अमाउंट बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया था कि आपके पास यहाँ पर स्टार्टिंग में 10,000 कैपिटल था, तो आप थोड़ा यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप या तो अपनी बैट अमाउंट को 20 पार्ट्स में डिवाइड करके एक मैच को 500 रुपीज़ से खेल सकते हैं, या आप थोड़ा और बैकअप बना के आ सकते हैं। 20 या 30,000 का बैकअप आप यहाँ पर स्टार्टिंग में ही रख सकते हैं। अब थोड़े एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हम इस मैच का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई टिपर यहाँ पर कह रहा है कि आप एक लिमिट से मुंबई इंडियंस प्लस करो, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर सिंपली अपनी एक लिमिट से मुंबई इंडियंस को बैक कर देना है। तो अगर आपकी यहाँ पर एक लिमिट यहाँ पर 1,000 रुपीज़ है, तो आप सिंपली यहाँ पर मुंबई इंडियंस को @2.4 के रेट में 1,000 से बैक कर लीजिए। तो उस केस में क्या होगा, 1,000 आपका माइनस दिखाएगा यहाँ और 1,400 प्लस दिखाएगा आपका मुंबई इंडियंस पे। तो एक ही कंडीशन हो गई। पर कुछ कुछ ऐसी आईडीज़ होती है जहाँ पर ये जो बैक का बटन होता है ना, वो @2 रेट के बाद काम नहीं करता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर से आप इस हिसाब से सनराइजर हैदराबाद को ले करो कि आपका यहाँ पर 1,000 के आसपास यहाँ पर माइनस दिखाए। और यहाँ पर उस केस में अगर आप यहाँ पर 1.7 रेट में यहाँ पर आप 1,400 ले करोगे, तो आपका यहाँ पर 1,000 यहाँ पर से कट होगा और नीचे 1,400 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट इस मैच में कितना हो जाएगा, एक लिमिट। तो अगर कोई टिपर ऐसा बोलता है कि आप एक लिमिट से यहाँ पर मुंबई इंडियंस को प्लस करो, तो आप सिंपली ये चीज़ कर सकते हो। अब मान लीजिए वो एक लिमिट ना बोल के यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप 70% यूज़ करो लिमिट का। तो एक लिमिट आपकी कितनी है, 1,000 रुपीज़, तो उसका 70% कितना होगा, 700। तो आपको इस हिसाब से अपनी लिमिट यूज़ करनी है कि आप 700 माइनस हो हैदराबाद में और प्लस आप यहाँ पर हो मुंबई इंडियंस में। तो आप क्या करोगे, 1,000 रुपीज़ ले कर लोगे यहाँ पर हैदराबाद में से। अगर आप 1,000 रुपीज़ ले करोगे तो आपका यहाँ पर अप्रॉक्स 700 माइनस दिखाएगा और यहाँ पर 1,000 प्लस दिखाएगा। तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है। 70% लिमिट का मतलब आपकी लिमिट का 70%। तो अगर आपकी लिमिट 1,000 है तो 700 उसका 70% हो गया। तो 700 आपको यूज़ करना है, तो यहाँ पर आप -700 दिखाएगा और यहाँ पर 1,000 प्लस आपका मुंबई इंडियंस पे दिखाएगा। अब अगर वो बोल रहा है 70% यूज़ करने के बाद 30% और यूज़ करो और यहाँ पर मुंबई इंडियंस प्लस करो, तो उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर
ऑलरेडी आपका क्या था यहाँ पर 700 माइनस था। अब उसके बाद वो अगेन बोल रहा है कि 700 यूज़ करने के बाद 30% और यूज़ करो अपनी लिमिट का और मुंबई इंडियंस प्लस करो। तो उस केस में आप यहाँ पर 300 जो 1.3 यहाँ पर रेट है, आप वहाँ पर 1000 ले करोगे तो यहाँ पर आप 1000 रुपीज़ और प्लस हो जाओगे और आपका यहाँ पर 300 ऐड हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 1.3 रेट में 1000 रुपीज़ ले करोगे तो 300 रुपीज़ आपका यहाँ पर से कट होता है और नीचे वाले टीम पे 1000 रुपीज़ ऐड हो जाता है। तो टोटल आपकी यहाँ पर एक लिमिट यूज़ हो गई। पहले वो उसने 700 लिमिट यूज़ करवाई थी, मतलब 70%। अब उसके बाद में जब रेट कम गया यहाँ पर हैदराबाद का, उसने कहा 30% और यूज़ कर लो, तो आपका 1000 रुपीज़ का 30% कितना हो गया, 300। तो आपको इस हिसाब से लिमिट यूज़ करनी है कि 300 और यहाँ पर माइनस हो जाए हैदराबाद में, और नीचे आप टोटल यहाँ पर पहले 14,000 रुपये प्लस थे, अब आप यहाँ पर 2000 रुपीज़ प्लस हो जाएंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर चलता है। अगर आप कोई टिपर इस हिसाब से कह रहा है कि लिमिट में पहले कोई कुछ परसेंटेज यूज़ करा रहा है, उसके बाद अगेन यहाँ पर कुछ परसेंटेज यूज़ करा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है, क्योंकि एक लिमिट यहाँ पर 100% की होती है। तो पहला 70% उसने यूज़ करा है, मतलब 700 रुपीज़, उसके बाद 30% यूज़ करा है तो मतलब 300 रुपीज़। तो टोटल आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1000 उस केस में, और नीचे आपका प्लस हो जाएगा 2000। अब उसके बाद अगर यहाँ पर मुंबई अच्छा खेलना स्टार्ट करती है और यहाँ पर फेवरेट आती है, तो वो लॉस कट बुक साइड जो भी करेगा आप वो कर सकते हैं। तो होप आपके समझ में आ गया होगा कि लिमिट यहाँ पर कैसे काम करती है और आप लिमिट में कैसे खेल सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया हो। और यहाँ पर कुछ कुछ टिपर ऐसे ही बोलते हैं कि एक लिमिट से यहाँ पर सेशन खेलो, एक लिमिट से लंबी ऐस कर लो। तो एक लिमिट मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मैच का, आप पूरा उसके फैंसी में ही यूज़ करोगे। तो अगर वो बोल रहा है कि 20 ओवर का सेशन 180 एक लिमिट से येस कर दो, तो आप 180 पे 1000 रुपीज़ बैक कर दोगे येस वाले डब्बे में। तो उसका मतलब ये होता है। सो होप आपके अब सब समझ में आ गया होगा कि लिमिट कैसे यूज़ करते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका कहाँ पर डाउट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।